बड़े टॉप लेवल से कंट्रोल रूम से बाकायदा मॉनिटरिंग हुई है इसकी पूरे ऑपरेशन। प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के बयानिए के खिलाफ यूथिया मजहूल अल कौम अल जाहिली अल अकल अल महदूद इधर से बैठ के प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि वो इनके जो लोकल थे वो अपने हैंडलर से लड़ते हुए पाए गए हैं कि आपने हमें झोंक दिया इसके अंदर। अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। मेरा नाम है आदिल आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपके हमारे हम सब के दादा रजी दादा मौजूद है। दादा, BLA के साथ जो हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल है अभी कुछ नहीं हुआ। जो उनके साथ होने जा रहा है ना, खबर दे रहे हैं, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। और ये जो उस दिन हुआ है जी, आप फिर जो है ना वो बड़े टॉप लेवल से कंट्रोल रूम से बाकायदा मॉनिटरिंग हुई है इसकी पूरे ऑपरेशन की। ओके। प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के बयानिए के खिलाफ जी, फौज के खिलाफ फौरन शुरू हो गया था। एक प्रोपेगेंडा होता है जो सामने बैठ के बंदा कर रहा होता है, दूसरी तरफ बैठ के। जी। एक प्रोपेगेंडा होता है जो अंदर से बैठ के कर ठीक रहा है। होता है। यूथिया मजहूल अल कौम अल जाहिली अल अकल अल महदूद इधर से बैठ के प्रोपेगेंडा कर रहे थे। पहली बात, जी, इतना बड़ा इवेंट हो गया, पता कैसे नहीं चला, ये लोग यहाँ तक पहुंचे गए थे। जिस दिन इस ऑपरेशन को ब्रेकआउट किया गया है जी, उससे 48 घंटे पहले कार्रवाइयाँ, टारगेटेड कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी थीं अच्छा, और 40 से ज़ायद दहशतगर्द जहन्नम वासल किए जा चुके थे। वाह माशाल्लाह। ठीक है, तो पता था तो शुरू किया हाँ गया जी, ना। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है। और इस हवाले से, और मैं तकरीबन जो है वो आप जैसे बरखुरदारान चूंकि फील्ड में थे जी, तो वो मिनट बाय मिनट रिपोर्ट आ रही थी वहाँ की, ठीक है। आखिरी जो रिपोर्ट आई है कि वो इनके जो लोकल थे वो अपने हैंडलर से लड़ते हुए पाए गए हैं कि आपने हमें झोंक दिया इसके अंदर। जी, देखिए, एक बंदा उसका दिमाग तैयार करने पे, उसको जी, फिर ट्रेनिंग देने पे, फिर उसकी प्रैक्टिस करवाने पे उनके कितने साल लगते जी, हैं, ठीक है, कितने पैसे लगते हैं। ठीक है। और अभी सिर्फ 175 का फिगर माना हाँ जी, गया है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। इसको तकरीबन 2 से ज़रब दे लीजिए, जो आहिस्ता आहिस्ता फिगर सामने अच्छा, आएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और हो सकता है फिगर सामने ना भी लाए जाए, बिल्कुल जी, स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकता है। पार्ट ऑफ जी, स्ट्रेटजी, एज ए जी, पार्ट ऐसे ऑफ ही। स्ट्रेटजी। हमें हमारे एजेंसियों को यार आप अंदाज़ा कीजिए, अगर वो भारत के फील्ड हेडक्वार्टर में होने वाली मीटिंग की पूरी तफसीलात जो हैं वो वर्ड बाय वर्ड दिल्ली में पहुंचने से पहले पिंडी पहुंचा सकते हैं, जी, तो वहाँ पे जो BLA के हैंडलर जो प्लानिंग कर रहे हैं वो पहले नहीं पहुंचा सकते एग्जीक्यूशन से पहले। सोचने वाली बात कॉमन सेंस, जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। ऐसे ही है। और ये बात तो तय है कि वहीं से हैंडल हो रहा था। अब तो जैसे- रियासत ने पब्लिकली भी जी, कह जी, दिया। बोल दिया जी हमने। तो अगर वहां से हैंडल हो रहा था मेरे भाई, तो फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन तो थी। जी, ग्रेविटी उनके एक्शन की। अब देखिए, 5 खवातीन इसमें खुदकुश के तौर पे हाँ आई जी, है। जी, पहली मर्तबा तो नहीं है, लेकिन तरीका वारदात क्या है, दर्जनों जगहों के ऊपर। पिछली दफ़ा ये 70 से ज़्यादा जगहों के ऊपर निकले थे जी, बंदूकें पकड़ के। 70 से ज़्यादा जगहों पर। हाँ, अच्छा, 76 के करीब वो निकले हो थे। इस दफ़ा ये 54 जगहों पे निकले। 54 इसका मतलब है कि उनकी फोर्स के अंदर कमी कमी वाक़ई। पैसे हुई जी, कमी वाक़ई हुई ठीक है है। जी। ये आते हैं 2, 3, 4, 5 घंटों के लिए किसी जगह को हॉस्टाइल बनाते हैं, लूटमार करते हैं, कत्लो गारतगरी करते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है, इस दफ़ा स्ट्रेटजी ये थी कि पहले वो गायब होते थे ना तो कहा जाता था कि लेट देम गो। ओके, इस दफ़ा कहा गया छोड़ा नहीं इस बार। पीछा करें, हंट करेंगे। वीडियोस आ रही हैं दादा, रो रहे हैं कि हमसे क्या गलती हो गई। ठीक है ना। जी, तो क्योंकि इस दफ़ा स्ट्रेटजी बदल गई ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो नहीं, इस दफ़ा नहीं माफ़ी, पीछे जाएंगे। आपने, मेरा मतलब है कि दस्तूर ही बना लिया। जी,
और हमारी शहादतें जो हैं वो ज़्यादातर इनका पीछा करते हुए हुई हैं, हमारे पैरामिलिट्री की। ऑब्वियसली उनका ट्रैप तो होगा ना, कोई ना ज़ाहिर है उन्होंने ट्रैप भी किया होगा, जी। लेकिन ये उनके लिए भी नई बात थी कि उनका पीछा किया जाएगा। उनका ख्याल था हम जाएंगे, लूटमार करेंगे, तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन में एजेंसियां आएंगी, जी क्लीनेस एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर बिजी हो जाएंगे। जी। ठीक है, इस बार रेस्क्यू भी किया और साथ क्लीनिंग रेस्क्यू करने के अंदर एक ग्रुप लग गया और दूसरे इनके पीछे चल चढ़े पड़े। मारी फिर उन्होंने। ठीक है। और इसमें ये है, इसमें हमारे जो है ना वो रीजन के अंदर और भी बड़े हुए ना, मतलब ये ईरान की तरफ भागे जी। तो ईरान के जो हैं वो सरहदी मुहाफ़िज़, उन्होंने इनको रिसीव नहीं किया है। सीस्तान है आई थिंक आप। हाँ जी वो, लेकिन ईरान ही है ना, ईरान के बॉर्डर के ऊपर इनको आगे से भी गोलियां पड़ी। अच्छा, सैंडविच बने हैं फिर ये, इनकी ज्यादा कैजुअलिटीज ही है ये ऐसे हुई हैं। वहां से फिर ये वापस भागे हैं, मोटरसाइकिलों वगैरह पे होते हैं, ठीक है, और या जीप वगैरह पे होते हैं, वहां से वापस भागे, फिर काबू आए, फिर वहां से ये अफगानिस्तान के तरफ गए हैं, चिली का सॉरी चागी का जो हमारा बॉर्डर है वहां से। ठीक है। तो रास्ते में फिर हंटिंग हुई है। ठीक है। ठीक है, तो कैजुअलिटीज इनकी ज्यादा बड़ी इसलिए है, इनका ख्याल था कि ये हिट करेंगे और फिर वहां से निकल जाएंगे। ओके ठीक है। विच दे कुड नॉट। जी, लेकिन दादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये तो चले, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर ये सौदा बेचा गया कि बलूचिस्तान महरूम है जी पिसा हुआ है जी, गुर्बत बहुत है जी, इनको डिश आउट करना चाहिए। हमें 15 रुपए रिलीफ पर लीटर एक दफ़ा हमारे वज़ीर आज़म ने नहीं दिया कि जी बलूचिस्तान में सड़क बन रही है, पूरी कौम ने ये भी एक्सेप्ट किया जी, दिल, हाँ जी बिल्कुल ठीक है सही है। हम उनके लोगों को लेके आते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर, पंजाब गवर्नमेंट 1500 बच्चा हर साल लाती है, ऐसा ही है जी, और मुख्तलिफ जामियात में दाखिल करवाती है। अब ये खुद कुछ हमला आवरों में अगर पंजाब के मुख्तलिफ जामियात से या यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए बच्चे बरामद हो रहे हैं तो इसका मतलब है तालीम मसला नहीं है जी। ठीक है ना। ठीक बात है। आप रोलेक्स की 4.5 लाख की घड़ी जो है बशीर से बांध के मोटरसाइकिल पे बैठ के खिताब कर रहा है, हाय हाय हाय, तो इसका मतलब है फाइनेंस मसला नहीं है जी। बहुत बहुत ज़्यादा हाईलाइट की बात आपने, बहुत तगड़ी बात की आपने, ठीक है ना जी। उसके हाथ में प्योर गोल्ड की 24 कैरेट के गोल्ड की अंगूठी है जी। और आप ज़रा ऑनलाइन उसकी तस्वीर खींच के डालें तो आपको पता चले कि उसकी मालियत क्या है। ओके, इसका मतलब है फाइनेंस का मसला तो नहीं है, ठीक है, गुर्बत मसला नहीं है, तालीम की अदम फराहमी मसला नहीं है जी, मसला कुछ और है जी। और इस मसले का आगाज़ उस दिन होता है जिस दिन पाकिस्तान और चाइना मिल के ये तय करते हैं कि वन बेल्ट वन रूट एक चाइना का प्रोजेक्ट है। ओके, उसके तहत चीन जो है इस रीजन के अंदर मुख्तलिफ कनेक्टिविटीज़ को रवाज देगा, ठीक है। तो 5 मुख्तलिफ उसके ट्रेड रूट वो इस्टेब्लिश करता है जी। और एक छठा जो है वो समंदर का रास्ता होता है, ठीक है। 5 जो है वो ज़मीन के रास्ते हैं और उनमें से एक रास्ता जो है वो सी पैक है जी। चाइना पाक, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर कहलाता है वो, और वो पाकिस्तान के ज़रिए ट्रेड रूट इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब पाकिस्तान की लीडरशिप जो होती है वो अपनी तरफ से चालाकी मारती है, ओके, और चालाकी ये मारती है कि इनको अफ़गानिस्तान, इनको हम बलूचिस्तान के रास्ते लेके जाते हैं, गवादर, ठीक है, यूँ बलूचिस्तान भी डेवलप होगा और गवादर भी डेवलप हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब चाइना को कंटेन करने की फ़िलॉसफी जो है जो रही है, अब रिसेंटली जो उनकी डिफेंस स्ट्रेटजी आई है उसके अंदर नहीं है चाइना इज़ नो मोर नंबर 1 एनिमी ऑफ अमेरिका, ओके, लेकिन माजी में पिछले 23 साल से जो रही है वो चाइना वाज द नंबर 1 एनिमी, और उसे कंटेन करना था, ठीक है। तो कंटेन करना है तो इसके रास्तों को भी कंटेन करना जी, तो हमारे ऊपर ये अजाब टूट पड़ता है, ठीक है। आज भी सी पैक के तहत आप चाइना से ये कर लें कि भाईजान खंजराब से लेके हवेलियां तक कंटेनर जो है वो ट्रेलर पे लेके आइए, ओके, और हवेलियां से हम इसको ट्रेन पे रखते हैं, ठीक है, और ML2 जो है, ठीक है, ML1 तो ये है ना, ठीक है, ML2 जो है उसके ज़रिए इसको पहुंचाते हैं कराची, और कराची से आप समुंदर पे डाल के जहाँ पे मर्जी ले जाइए, आपका हज़ारों किलोमीटर का रास्ता शॉर्टकट हो जाता है। ओके, ठीक है, आज भी ये प्रैक्टिकेबल एग्जिस्टिंग रूट है।
ठीक है। हम लालच में पड़ जाते हैं, हम कहते हैं कि चाइना ने बनाना तो है ही है, तो इसे बलूचिस्तान के रास्ते लेके जाते हैं। ठीक है। ठीक है, हम उसको उतारते हैं एबटाबाद से पिंडी, और पिंडी से हम जाते हैं मियाँ वाली से डेरा इस्माइल खान, डेरा इस्माइल खान से कोयटा, और कोयटा से हम कहते हैं कि गवादर की तरफ चले भाई। ठीक है। ये रूट अब आप एस्टेब्लिश भी करके देंगे, सड़कें भी बनाएंगे, ट्रेन भी चलेगी इसके ऊपर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो कुव्वतें सरगर्म हो जाती हैं जो चाइना को कंटेन करना चाहती हैं, ओके, और पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने देना चाहती। ठीक है जी। अब आप इस फिलॉसफी मैं समझ गया जी। उसके बाद फिर बलूचिस्तान के अंदर जो है बगैर किसी वजह के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती है, BLA भी मजबूत होती जाती है, उसको रिक्रूटमेंट मिलना शुरू हो जाती है, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और पढ़ के जब वो बलूचिस्तान वापस जाता है तो उसकी तनख्वाह लगती है 60,000, 70,000, 80,000। ओके, अच्छा। अब आपने ये बात गौर से सुननी है, ठीक है। यहाँ पे वो मेरिट पे नहीं आ रहा होता, लेकिन चलें धक्केशाही से या उनकी प्रोविंशियल सीट दे देते हैं, ब्लैक मेलिंग से उसको पास करके निकाल दिया जाता है। वो वहाँ पे जाके लगता है 17वें ग्रेड में लगेगा। मैं आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी 60,000 रुपये 45,000 से शुरू होगी, 60,000 कर ले आप तनख्वाह होगी, ठीक है। सर बशीर ज़ेब जो है वो वहाँ से ओर की सप्लाई शुरू हो जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टील की प्राइसेस है ना, कोलैप्स करेंगी, वो कंट्रोल नहीं हो पाएंगी मौजूदा कुव्वतों से। ओके। तो लिहाजा वो स्टील कॉरपोरेशन कहती है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कायम रखो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन दादा ये तो अब मैं आपको एक और बात इससे आगे चलते हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी, मैंने नाम नहीं लेना, ठीक है, वो इस वक्त वहाँ पे कुछ धातों के ऊपर काम कर रही है। ओके, ठीक है। हमारे एक बरखुरदार ने जो कि UET से फारगुत तहसील है, ठीक है, उसने लोग मांगे, हमारे बरखुरदार ने अप्लाई किया, उसकी सिलेक्शन हुई, ठीक है। आप समझे $1,500 उसकी पर मंथ सैलरी है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। ओके, ठीक है, ठीक है, 5 लाख रुपए, ठीक है, छोटी सैलरी नहीं है। रहाइश वगैरह उनके जिम्मे, अच्छा, हाय हाय, अच्छा, ठीक है, सिक्योरिटी भी उन्हीं के जिम्मे, ठीक है। फिर साफी 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए उसकी सेविंग है, और अभी बच्चे को यूनिवर्सिटी छोड़े 2 से 2.5-3 साल हुए। ओके, अच्छा, वाह, बिगिनर है, ठीक है। तो उसके पेरेंट इनकार कर देते हैं उसको इजाजत देने से कि नहीं, हमने नहीं जाना वहां पे। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ये खबरें मौजूद हैं जी, और मुझे उनके पेरेंट का फैसला नेचुरल नजर आता है। जी, ऐसा ही, बिल्कुल ठीक बात। ये सिचुएशन क्रिएट ही इसलिए की गई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा दादा, मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि मतलब मैं इसको कंक्लूड कर जी, बिल्कुल ठीक है। तो भाईजान, इसको अगर आप बलूचिस्तान के मौजूदा मसले को वही रेटरिक गाते रहेंगे ना कि जी वहाँ पे तरक्की नहीं हुई, वो महरूम हैं, उनके साथ वादे जो किए गए वो पूरे नहीं किए गए, आप खता खाएंगे, आप गलत नतीजे पे पहुंचेंगे। जी इसके ऊपर जो इंटरनेशनल कुव्वतें रूबे अमल हो गई हैं, ठीक है, मतलब कि 1.5 करोड़ की एक बंदूक उसने उठाई होती है यार, वो मसला है करने का, नाइट विजन के साथ सारा कुछ, क्या इक्विपमेंट कैसा है उनके पास, सोचिए आप सर। ठीक है ना, और वो उठा के तो ऐसे मतलब फिर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि ये सिर्फ हकूक का मसला नहीं है मेरे भाई, ये मिसिंग पर्सन का मसला भी नहीं है जी, ये कोई और मसला है, इसको समझने की कोशिश करें। लेकिन दादा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं चाहूँगा आप 2 मिनट इस पर ज़रूर दीजिए कि जिस तरीके से बयान अल मरसूस के अंदर जब जंग स्टार्ट हुई थी तो पाकिस्तान एक डिजिटल की वॉर भी लड़ी थी। मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि डिजिटल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर से बैठ के एक तहरीक इंसाफ हिंदुस्तान विंग की तरफ से इतनी बदतमीज़ी की जाएगी, इस तरह की कैंपेन की जाएगी। तो मेरा अब सवाल है, मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आपको सुनते हैं बहुत लोग, कि रियासत की क्या पॉलिसी है फिर इस मामले पे? अब साफ नज़र आ रहा है कि यार ये वो ट्वीट पॉजिटिव नहीं कर रहे, वो मैसेज दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आप कम्युनिकेशन, मैंने आपसे कहा ना, नेगेटिव बोलते हैं। आज के व्लॉग के शुरू में कहा
कि जो आपके साथ सोशल मीडिया पे बैठ के उधर से बयानियां कर रहा है जी उसका तो आपको अंदाजा होता है, जी जी कुछ इधर से कर रहे होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत कम लोग जो हैं वो पाकिस्तान या पाकिस्तानी होते हैं। ज़्यादातर हमारे हमसाया मुल्क भारत से जाली आईडीज़, जाली पाकिस्तानी आईडीज़ बनाई गई हुई ठीक हैं। है। अब इस इवेंट से पहले देखिए, ठीक है, जी 10,000 के करीब या तो आईडीज़ की डीपीज चेंज हुई हैं, उनके नाम चेंज ओके, हुए हैं ठीक है। या नई बनाई गई हैं। और ये पूरी कैंपेन उन 10,000 नई आईडी से जनरेट हुई है। ठीक है। और ये 10,000 की 10,000 जो हैं, इनमें से 80% जो है वो उनका ऑपरेटिंग स्टेशन इंडियन शहर है। ठीक है। और ज़्यादा लेकिन शानदाना गुजार का तारुफ भी फिर पाकिस्तान से नहीं है? नहीं, शानदाना गुलजार साहिबा जो इस तरह के जो ज़हनी मरीज उन्होंने हायर कर रखे हैं ना, जी ये लीड करते हैं फ्रंट से, ये फेस बनते हैं। ठीक है। होते ये दर्जन एक के करीब ही हैं, ओके आधी दर्जन से एक दर्जन के करीब होते ठीक हैं। है। पीछे जो प्रोपेगेंडा का पूरा गुबार खड़ा किया जाता है ना, उसके लिए वो वाली आईडीज। ठीक है दादा, टाइम कम है तो मैं आपसे फ़ौरन एक सवाल पूछूंगा। दादा इनको इंटरनेट कहाँ से मुहैया हुई, किस तरह ये वीडियोस अपलोड हो रही थी, कहाँ से हो रही थी? जो इनमें से उनका बेशतर content- वीडियोस जो थी वो पहले बना के रखी गई थी। जिस तरह से अगर आपको याद हो तो 8 फरवरी को फॉर्म 45 और 46-47 जो थे वो 5 बजे पब्लिक कर दिए गए थे जी ना, ठीक है। ठीक ठीक है ना। और एक बांदर ने जी। टीवी पे भी बैठ के ये कह दिया था जी। कि पीटीआई को जिता जी। दिया था, अगर आपको याद हो। बिल्कुल जी, हाँ जी हाँ जी 8 बजे तक वोट सीधे करके ऐसे लाइन में नहीं लगे गए हाँ जी, होते, उसने उन्होंने कहा था। 5 बजे फॉर्म 47 और फॉर्म 45 जारी कर दिए थे, 18 में भी विक्ट्री स्पीच करवा दी थी। ठीक है ना, जी। कर दिए थे ना। जी जी ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। तो ये जितनी भी वीडियोस हैं, ये जो उनका लीडर है बशीर ज़ेब, और ये सारी पहले की पहले की बनी हुई थी। हाँ, बिल्कुल। प्री-प्लान्ड थी। लेकिन दादा आखिरी सवाल मेरा, और मैं चाहूँगा ज़रा आप दादा बताएं कि कल जो चोट लगाई है हाँ, हाँ। इन्होंने हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंडिया को, हाँ, हाँ, वर्ल्ड कप वाली, हाय हाय हाय, आया मज़ा? मेरा मतलब है उनको समझ नहीं आ रही चीखें कहाँ पे मारे। ओहो। मैं चाह रहा था हम इस पे अलग बात करें, लेकिन अब आपने बात छेड़ दी है। भाईजान, मुझे पीसीबी के एक साबका ओहदेदार ने बताया कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच के जो राइट्स होते हैं ना, जी वो 1 सेकंड $4.5 लाख का बिकता है। मैं दादा कैलकुलेट करूंगा सिर्फ छोटा सा, लेकिन मैं इस पर पूरा प्रोग्राम करूंगा। नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब आप सुन लीजिए। 1 सेकंड $4.5 लाख। $4.5 लाख का जी। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट, ये पाकिस्तान और इंडिया का टीवी का जो मैच नहीं हो रहा, ठीक है ना, इस मैच का के ऊपर जो सिर्फ राइट्स जो है ना एयर करने हाँ के, जी। वो तकरीबन कुछ $325 मिलियन। इकोनॉमी यानी कि मैच। $325 मिलियन का मतलब 100 अरब पाकिस्तानी रुपए। ओए होए 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 होए, इतनी बड़ी 100 अरब पाकिस्तानी रुपए छोटी रकम नहीं है मेरे भाई। और ये लॉस सिर्फ वो जो टीवी इंडस्ट्री को है, बस। ठीक है। वो क्या है, इंडिया का बहुत बड़ा सेठ अरमानी के क्या नाम हाँ है जी, उसका? इस तरह का जी है जी ना? बिल्कुल। अरमानी तो नहीं है, अरमानी नहीं, ले- अंबानी 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 हाँ जी। अंबानी साहब ने तकरीबन कोई $950 मिलियन, तकरीबन $1 अरब के करीब ये राइट्स के लेन देन वाली कंपनी के हाय। अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। ठीक है। और $60 मिलियन किसी नॉन इंडियन का है, ठीक है। और इसके पास राइट है वर्ल्ड कप दिखाने के, ठीक है। अब उसमें से $350 मिलियन तो आपने निकाल के साइड पे कर दिया ना, तौबा। ठीक है ना। तौबा। अब आप पूरे टूर्नामेंट के राइट एक तरफ, और पाकिस्तान इंडिया के पाकिस्तान इंडिया के मैच के राइट्स एक तरफ, ठीक है। मतलब 1/3 ऑफ द होल टूर्नामेंट बनता है। लेकिन भाई। दादा मैं इसमें ना पूरा प्रोग्राम करूंगा आपके साथ, और मैं आपसे पूछूंगा कि जो बांग्लादेश के साथ हम खड़े हुए हैं, अब वहां पर इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो ये क्या पक रहा है? मैं इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम नहीं, करूंगा। वो तो एक सियासी पहलू आ जाता है। भाई मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे उस साहब का ओहदेदार ने कहा कि पाकिस्तान ने होमवर्क पूरा कर लिया है। अच्छा अगर आईसीसी ने कोई अड़र फंस की जी। तो हम आईसीसी के मुकाबले के अंदर बॉडी खड़ी करने की पोजीशन में होंगे। ये बड़ी बात कह गया हूं मैं, क्या बड़ी बात कर दी आप। ठीक है ना। हाँ, इस पे जनाब हम मोहसिन नकवी साहब, हाँ ये साहब आगे है। ये आ गया दादा, वो ठीक है मैं ना? कह रहा हूँ अगर कोई रिप्लेस करेगा
जो एशिया कप दादा एक आखिरी बात दादा मैं भी एक सेकंड लूँ दादा कहते हैं जब आपके पीछे कोई हो ना घर के अंदर बदमाश होए तो उन्होंने कट देना ना लड़ाई हो जाए आपने बात की थी तो मुझसे नकवीना हमने खड़ा कर लिया सारे प्लेयर्स हमारे उनकी बॉडी लैंग्वेज और हो गई है देखिए वाइट वॉश किया ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश किया हमने और 20 साल बाद हमने ऑस्ट्रेलिया 100 स्कोर के मार्जिन से हारी है हमसे क्योंकि वजह क्या थी कि इनक्लोजर के अंदर ताड़ साहब भी बैठे हुए थे वहाँ पर और वो मुकम्मल फिर मेरे ख्याल से मैच जैसे ही खत्म हुआ ना तो बस ऐसे क्लिक किया किसी ने रेडी था सब कुछ और फिर एक आग ऐसी लगाई कि मज़ा आ गया दादा। इसके साथ ही प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। आप लोगों के जितने भी सवाल आते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।